नमस्कार मित्रों, मैं हरीश गौड़ आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपका अपने YouTube चैनल हरीश गौड़ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जो आज कास्ट वीडियो के अंतर्गत चर्चा की थी, भूकंप क्या है और भूकंप किन कारणों से आता है, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है भूकंप का वर्गीकरण और भूकंप का विश्व वितरण। Today our topic of your classification of earthquake and distribution of earthquake. तो let me start। यानी भूकंप को हम 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। वन इज़ योर नेचुरल, इसका मतलब प्राकृतिक आपका जो होगा वो भूकंप। फिर आर्टिफिशियल अर्थक्वेक, यानी जो हमारे द्वारा, मानव के द्वारा जो भी क्रिया विधि की जाती है, एक्टिविटी बाय ह्यूमन्स बींग्स occur at the earthquake is called artificial earthquake। and next of your according to location earthquake, यानी स्थिति के अनुसार वो लैंड पे है या सी एरियाज़ के अंदर है, इस प्रकार से जो डिवाइडेशन होगा, पार्टीशन होगा, वो क्या होगा, थर्ड टाइप का होगा, यानी अकॉर्डिंग टू लोकेशन अर्थक्वेक, यानी स्थिति के अनुसार भूकंप का प्रकार। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा जो कर रहे हैं नेचुरल अर्थक्वेक यानी प्राकृतिक भूकंप। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? सबसे पहले नेचुरल अर्थक्वेक और यानी प्राकृतिक भूकंप। इस टाइप ऑफ earthquake due to caused of volcanism, यानी नेचुरल जो आपका अर्थक्वेक है यानी प्राकृतिक भूकंप है, वो किस कारण से आता है? वो वोल्केनिज्म के कारण से आता है। तो उसका सबसे पहला टाइप होता है हमारा वोल्केनिक अर्थक्वेक, यानी नेचुरल प्राकृतिक भूकंप में जो पहला हमारा प्रकार है वो है वोल्केनिक अर्थक्वेक, यानी आपका ज्वालामुखी से जो भूकंप आते हैं वो आते हैं। जैसे एटेना में आया था, विस्वेसियस हो गया, क्रेटोवा हो गया, ये इनकी चर्चा हम पहले गए। इस प्रकार के जो ज्वालामुखी उत्पन्न हुए थे, तो यहाँ पर जो भूकंप आया था वो किसके वजह से आया था? वोल्केनिज्म। ठीक है, यानी ज्वालामुखी के उद्गार उत्पन्न होने पर। नेक्स्ट ऑफ सेकंड टाइप ऑफ योर नेचुरल अर्थक्वेक, यानी प्राकृतिक भूकंप का दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? टेक्टोनिक अर्थक्वेक, यानी विच अर्थक्वेक occur due to टेक्टोनिक फोर्सेज या टेक्टोनिक इंडोजीनियस फोर्सेज, यानी जो पृथ्वी के अंदर जो बल है अंतर्जात बलों के कारण से जो प्लेटों के अंदर खिंचाव होता है, जैसे भी जो क्रिया विधि, टेंशन आता है, कंप्रेशन होता है, उस वजह से जो भूकंप आता है उसे क्या, कौन सा कहते हैं हम? टेक्टोनिक अर्थक्वेक। और ये भूकंप है वो क्या है? ज़्यादा गहराई पर नहीं होते। इट्स डू नॉट ऑक्यूर एट द ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ द अर्थ, यानी ज़्यादा गहराई पर नहीं होती, इनकी गहराई ज़्यादा नहीं होती। इस प्रकार का जो भूकंप आया था वो कहाँ आया था? कैलिफोर्निया में आया, यूएसए में आया। ठीक है, यानी कैलिफोर्निया टाइप्स ऑफ यूएसए जो अर्थक्वेक है, विच टाइप ऑफ अर्थक्वेक है? टेक्टोनिक, यानी विवर्तनिकी भूकंप का प्रकार है, कैलिफोर्निया यूएसए में आया हुआ। एटेना, विस्वेस और करटोवा, ये किस प्रकार के भूकंप के उदाहरण हैं? वोल्केनिक अर्थक्वेक, यानी ज्वालामुखी से उत्पन्न होने के कारण से उत्पन्न होने वाले अर्थक्वेक। फिर आता है नेक्स्ट आपका आयोस्टेटिक अर्थक्वेक, यानी समायोजन समस्थिति। जब आपकी पृथ्वी ड्यू टू ऑक्यूर ऑफ इन इक्विलिब्रियम इन ए अर्थ सरफेस या इन द क्रस्ट, यानी जब आपका क्रस्ट के अंदर या धरातल पर जो पृथ्वी के अंदर जो बैलेंस है उसमें जो आपका अवरोध आ जाता है या उसमें समस्या उत्पन्न हो जाती है, असंतुलन की स्थिति आ जाती है, तब जो अर्थक्वेक आते हैं वो किस टाइप के आते हैं? आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक। ठीक है, इट्स टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेयर इज ऑक्यूर्ड, इट्स ऑक्यूर एट न्यू फोलैंड माउंटेन्स, यानी जहाँ पे न्यू नवीन मोड़दार जो आपकी पर्वतमालाएं हैं वहाँ पे इस प्रकार के भूकंप आते हैं। जैसे हिमालय में जो भूकंप आता है, हमारे हिमालय पर्वत पर जो भी भूकंप आए हैं वो किस टाइप के आए हैं? आइसोस्टैटिक, यानी नदियों के द्वारा
जो भी आपका डिपोजिशन जो आपका तटीय किनारे सीज एरियाज कॉर्नर होते हैं वहाँ पे कर दिया जाता है, तो इनबैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि नदियाँ जो डिपॉजिट यानी कंक्रीट है जो भी है पहाड़ों से खोद कर कहाँ ले जाती है, उनको इरोजन के द्वारा कहाँ डिपोजिशन कर देती है, ओशियंस और कॉर्नर पे। तो उस वजह डेल्टाज के अंदर, तो उस वजह से इनबैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो किस प्रकार का भूकंप आता है, समायोजन समस्थिति भूकंप आता है। ठीक है, और ये कौन से रीजन में आपको मैंने बता ही दिया है, न्यू फोलैंड माउंटेन्स यानी जो नवीन मोरदार पर्वतमालाएं हैं वहाँ पे इस प्रकार का भूकंप आता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट पुल्टोनिक अर्थक्वेक। ठीक है, यानी बहुत गहराई पे जो भूकंप आते हैं वो कौन से होते हैं, पुल्टोनिक अर्थक्वेक होती हैं। ग्रेटर डेप्थ एट द अर्थक्वेक यानी ओक्योर एट ग्रेटर डेप्थ एट द अर्थक्वेक, यानी जो बहुत गहराई पर भूकंप आते हैं उनको क्या कहा जाता है, पुल्टोनिक अर्थक्वेक यानी पुल्टोनिक भूकंप। नेक्स्ट ऑफ योर सेकेंड टाइप ऑफ योर अर्थक्वेक इज आर्टिफिशियल अर्थक्वेक ड्यू टू कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी, यानी मानव के क्रियाकलाप के द्वारा जो भी भूकंप आता है वो किस प्रकार में आएगा, आपका आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम भूकंप के अंतर्गत आएगा। किस में आएगा, कृत्रिम, यानी मानव के द्वारा जो किया जाता है कार्य उसको कृत्रिम कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले ये सेकेंड इस अर्थक्वेक का टाइप्स यानी क्वालिटीज़ क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी इसकी विशेषता क्या है। इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, वेरी लो होती है, यानी इसकी ज़्यादा तीव्रता नहीं होती है, ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। कुछ ही क्षेत्र में अगर नुकसान कर सकता है तो कर सकता है, बाकी कुछ किलोमीटर्स के एरियाज़ के अंदर, बाकी इससे ज़्यादा तीव्रता नहीं होती है तो ये ज़्यादा नहीं पहुंच पाता। तो इसकी ये क्योंकि ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल नहीं है, सॉरी आपका नेचुरल नहीं है। ठीक है, अब ये किसकी वजह से आता है, माइनिंग, यानी आपका जो खाने होती है, खनन का जो कार्य होता है उसके द्वारा, ड्रिलिंग का मतलब खुदाई के द्वारा, या आपका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी परमाणु बम विस्फोट जो करते हैं, या उसका परीक्षण जो करते हैं, या आपका कृत्रिम उपग्रह जो प्रस्थापित किए जाते हैं, उन वजह से अगर भूकंप आया जा सकता है तो वो कौन से प्रकार का भूकंप है, आर्टिफिशियल अर्थक्वेक है। इट्स टाइप ऑफ आर्टिफिशियल अर्थक्वेक। ठीक है, यानी कृत्रिम भूकंप। नेक्स्ट ऑफ यूअर अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ अर्थक्वेक, फर्स्टली लैंड अर्थक्वेक, यानी जो अर्थक्वेक लैंड एरियाज पे आते हैं, विच अर्थक्वेक ओक्योर एट ऑन द लैंड, यानी जो सरफेस पे या सरफेस पे जो भूकंप आते हैं, धरातल सरफेस पर जो सतलखंड भाग होता है उस पे आते हैं, वो कौन से होते हैं, आपके लैंड अर्थक्वेक होते हैं। और कहाँ पे आएंगे आपको स्वाभाविक पता है, जो कॉन्टिनेंटल एरिया होगा यानी महाद्वीपीय, जो मिड कॉन्टिनेंटल ज़्यादा एरिया में इस प्रकार के भूकंप आते हैं। ठीक है ना, यानी मध्य है आपका महाद्वीपीय क्षेत्र जो है वहाँ पे इस प्रकार के भूकंप आते हैं। नेक्स्ट ऑफ यूअर सेकेंड टाइप ऑफ मेरियन अर्थक्वेक, यानी जो समुद्र किनारे या समुद्र के अंदर जो भूकंप आते हैं वो कौन से प्रकार के हैं, इट्स ऑक्यूरेट ऑन द सीज। ठीक है ना, समुद्र में। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे हांसू और आइलैंड, जो हांसू आइलैंड द्वीप है, यानी हांसू जो द्वीप है वो कहाँ है, जापान में है। तो उसका जो फुकुशिमा सिटीज़ थी वहाँ पे 2011 में बहुत भूकंप आया था, जिससे फुकुशिमा जो है, जो आपकी सिटी है वो क्या हो गई थी, ध्वस्त हो गई थी, बिल्कुल विनाश हो गया था वहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव इन ए मेजर क्वांटिटी। ठीक है ना। टुडे नेक्स्ट ईयर टॉपिक वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, यानी भूकंप का विश्व वितरण, यानी भूकंप कौन से क्षेत्र में ज़्यादा आता है इन ए वर्ल्ड एरियाज़ के अंदर, विच कॉन्टिनेंटल या विच सीज एरियाज, जो हम पढ़ेंगे वो इसके आगे ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ बेल्ट्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक, यानी 3 प्रकार की पेटी आपकी है किसके लिए, भूकंप के विश्व वितरण के लिए। सबसे पहले आपकी सर्कमफेसिफिक बेल्ट, शांत महासागरीय बेल्ट होगी आपकी, यानी नेक्स्ट आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट यानी मध्य महाद्वीपीय पेटी होगी। फिर आता है मिड अटलांटिक राइज बेल्ट, यानी आपका तीसरा जो मिड अटलांटिक है उसका पेटी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्कमफेसिफिक बेल्ट यानी प्री प्रशांत पेटी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हेयर इज मोस्ट एक्सटेंसिव
अर्थक्वेक जोन, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप जो आते हैं विश्व में, इन द वर्ल्ड हाईएस्ट मोस्ट एक्सटेंसिव अर्थक्वेक जोन इज योर सर्कमपेसिफिक बेल्ट, यानी जो जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप का क्षेत्र जो है विश्व के अंदर, वो यही पेटी है, सर्कमपेसिफिक बेल्ट यानी प्री प्रशांत पेटी है। यहाँ पे ऑल द वर्ल्ड ऑफ अर्थक्वेक जनरेट हेयर 2/3, यानी 2/3 भाग, लगभग 66% के या 63% के करीब इस यहाँ पे भूकंप आते हैं। ठीक है ना, यानी अगर कहीं पे 100 भूकंप आते हैं वर्ल्ड में पूरे में, तो आपका 2/3 भाग यहाँ पे ओक्यूर होगा, यानी 63 भूकंप यहाँ पे ओक्यूर हुए। ठीक है, ये पेटी जो है वो कहाँ पाई जाती है? अराउंड ऑफ पैसिफिक ओशियन, यानी ये प्री प्रशांत महासागर है उसके चारों ओर ये घिरी हुई पेटी है। ठीक है, और ये किससे जुड़ी हुई है? जंक्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशन मार्जिन, यानी ये किससे और जुड़ी हुई है? ये कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय पेटी है और ओशंस मार्जिन्स यानी समुद्र किनारों से भी जुड़ी हुई है। यहाँ पे क्या है, ये जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? जोन ऑफ न्यूली फाउंडेड माउंटेन्स, यानी आपका जो है नवीन मोड़दार पर्वतमालाएं, अल्पास हो गई, एंडीज होगी, रॉकीज होगी, हिमालय हो गया, यहाँ यही क्षेत्र है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आने का कारण होता है। नेक्स्ट ऑफ वोल्केनिक जोन, यानी ये सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी क्षेत्र भी है, तो इस वजह से आपको पता है, हम लास्ट टाइम पढ़ के आए हैं, जो ज्वालामुखी कारण होता है किसका? भूकंप आने का। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ ज़्यादा भूकंप आने का वजह है। नेक्स्ट ऑफ योर कंजक्टिव जोन ऑफ डिस्ट्रक्टिव और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, यानी जो नीचे टेक्टोनिक जो मूवमेंट होता है वो यहीं पे जो क्षेत्र है, यानी जो आपका प्री सरकमपेसिफिक बेल्ट है, यानी प्री प्रशांत जो आपका पेटी है, इसी के जितना एरिया इसके नीचे जो टेक्टोनिक जो वर्क होता है, आपकी घटनाएं होती है इंडोजेनियस फोर्स के द्वारा, यानी अंतर्जात बलों के द्वारा पेटियों का आवागमन या एक से दूसरे से दूर जाना या समांतर जाना, जो हम रचनात्मक या अविनाशात्मक प्लेट किनारे पड़ते हैं, वो उसी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है। ये जो बेल्ट है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये स्टार्ट होता है वेस्टर्न कोस्टल मार्जिन ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यानी जो आपका उत्तरी और जो आपका दक्षिणी अमेरिका है उसका जो पश्चिमी आपका समुद्र तट से किनारे से होकर ये कमचत्का पेनिनसुला, यानी वहाँ पे ये महाद्वीप उपमहाद्वीप हो गया, टू आइलैंड ऑफ ईस्टर्न एशिया, यानी जो आपका पूर्वी एशिया का जो समुद्री किनारा है या द्वीप समूह है वहाँ तक इसका क्षेत्र है, यानी इसके बीच में जो कुरली है, जापान है, ताइवान है, फिलीपींस है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। यानी आपने देखा होगा जापान जो है वो भूकंप वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, नॉर्मल बात में हम इतना हमें पता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एक्सटेंसिव अर्थक्वेक जोन कौन सा है? वो हमारी सर्कमपेसिफिक बेल्ट है। इट्स योर सर्कमपेसिफिक बेल्ट, यानी प्री प्रशांत पेटी। नेक्स्ट ऑफ योर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, सेकंड ऑफ योर मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट, यानी सेकंड जो अर्थक्वेक जोन है वो आपका है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, यानी आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ पे ये कहाँ पे है, यानी मेडिटेरियन बेल्ट भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये भूमध्य रेखा जो है उसके आसपास है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 21% आपका अर्थक्वेक जोन है। फिर ये यहाँ किस वजह से आते हैं? रीजन क्या है इसके रीजन ये है ड्यू टू फॉल्टिंग एंड आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस, यानी ब्रशन। हमने पढ़ा था एक कारण था ज्वालामुखी कारण था, फ्लोटिंग था, आइसोस्टैटिक था, तो इनका वजह से इन दो वजहों से यहाँ पे इस प्रकार का भूकंप आते हैं। यानी यहाँ पे जो एक तो आपका न्यू फोल्डलैंड माउंटेन्स था, ठीक है, एक आपको पता है यहाँ पे जो है कॉन्टिनेंटल जंक्शन यानी जॉइंट है, वहाँ पे ओरिजिन मार्जिन है, इस वजह से ये वोल्केनिक जोन है, इस वजह से यहाँ पे आते हैं। तो इस प्रकार से इस बेल्ट में किस वजह से आते हैं? फॉल्टिंग और आइसोस्टैटिक की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से, यानी ब्रेशन और समायोजन समस्थिति की वजह से। फिर ये पेटी कहाँ से कहाँ है? पुर्तगाल टू हिमालयाज, तिब्बत एंड साउथर्न ईस्टर्न आइलैंड ग्रुप, यानी जो आपका हिमालय पर्वत हो गया, तिब्बत का हो गया, साउथर्न जो आपका आइलैंड ग्रुप है यानी दक्षिणी पूर्वी जो द्वीप समूह है उस पे इस प्रकार के भूकंप आते हैं, यानी इस क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इंडियन सेस्मिक जोन, यानी जो भारत के भूकंप आते हैं वो किस बेल्ट में? हम भारत वाले
जो भारत के अंदर जो भी ऑकर अर्थक्वेक इन इंडिया इन विच बेल्ट मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ठीक है। यहाँ पे इस वजह से हम कौन सी पेटी में आते हैं, मध्य महाद्वीपीय बेल्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अदर कंट्रीज इटली, चाइना, तुर्की, हिमालयाज, अल्पांस पर्वत जो भी है वो इस क्षेत्र में, यानी जो यहाँ पे भूकंप आएंगे वो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के अंतर्गत आते हैं, इंक्लूड इन मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ओके, नेक्स्ट ऑफ योर नेक्स्ट ऑफ योर मिड एंटार्क्टिक राइज बेल्ट, ठीक है। यानी जो आपके अंटार्कटिक महाद्वीप है, अंटार्कटिक महाद्वीप है, उसके जो क्षेत्र में जो भूकंप आता है वो कौन सा होगा, आपका मिड अंटार्कटिक राइज बेल्ट होगा, ठीक है। द ईस्टर्न एरिया फ्रॉम वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप अंटार्कटिक ओशन टू, यानी जो हम पीछे छोड़ के हैं उस ग्रुप से स्टार्ट होकर, यानी जो ईस्टर्न आइलैंड ग्रुप है, समूह है, पूर्वी जो आपका द्वीप समूह है, उससे स्टार्ट होकर ये अंटार्कटिक ओशंस यानी जो आपका अंटार्कटिक महासागर है उस तक, और बोवेट आइलैंड इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपका क्या है, नील रिवर वैली, यानी नील नदी घाटी की ओर से लेकर ये ग्रेट रिफ्ट वैली, यानी जो आपकी ग्रेट रिफ्ट घाटी है वहाँ तक इसका क्षेत्र है। इसमें जो भूकंप आता है वो किस वजह से आता है, ट्रांसफॉर्म बेल्ट फॉल्ट्स, यानी एक तो आता है ट्रांसफॉर्म यानी स्थानांतरण की वजह से, डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट यानी टेक्टोनिक जो आपका रीजन है उस वजह से, और तीसरा आपका कारण क्या है, वोल्केनिज्म यानी ज्वालामुखी उत्पन्न होने की वजह से, या ज्वालामुखी आपका प्रोड्यूस होने की वजह से पृथ्वी पर, उस वजह से इस जोन में क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, ठीक है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से सारा डिटेल से बताया हुआ है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इसमें छोड़ दी है मैंने, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने भूकंप और भूकंप के बारे में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर वो अच्छा लगेगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।